वही पुराना बोरिंग सा नाश्ता अगर नहीं करना है तो आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता बताऊंगी। ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी है और सुबह के भागम दौड़ में सिर्फ 10 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है। ये उबला हुआ आलू है जिसका छिलका मैंने उतार लिया था। तो इसे जो है हमें कद्दूकस करके लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मैश करके ले सकते हैं। बेसिकली आलू है, इसके बड़े बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। इसका जो टेक्सचर है एकदम स्मूथ और क्रीमी होना चाहिए। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। देखिए एकदम क्रीमी हो गया है और बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं है। तो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है, यानी कि रवा लिया है। और आप जानते ही हैं मैं हमेशा बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करती हूँ, मगर आप यहाँ पे मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे आप मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है। और यहाँ पे जो दही है खट्टी भी रहेगी तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस रहेगा। साथ ही में आधा छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च ले रही हूँ। तो कुटी हुई काली मिर्च जो है आप फ्रेश ही इस्तेमाल करें। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। चलिए अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप डायरेक्ट पानी से भी इसे बना सकते हैं। अब इसे ढक देंगे, एक 5 मिनट के लिए वेट कर लेंगे, जिससे क्या होगा सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी, वो सारे फ्लेवर को भी अच्छे से सोख लेगी। 5 मिनट हो गए और बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। तो अब हम इसे थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ सब्जी ऐड करने वाली हूँ। बहुत ही कम सब्जियों का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके गाजर लिया है, थोड़ी शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई, और एक टमाटर लिया था जिसके बीच मैंने निकाल दिया और उसे भी बारीक चॉप करके लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप डायरेक्ट चाहे तो इसे बना सकते हैं और आपके पास फ्रिज में जो भी सब्जी है आप वो सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें ना इसे पतला करना है और ना ही गाढ़ा करना है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इस तरह का पाइपिंग बैग लिया है। इसे ग्लास में इस तरह से रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह की पाइपिंग बैग नहीं है तो आप नॉर्मल जो पॉलीथीन आती है ना इस तरह की, वो ले सकते हैं। साफ करके अच्छे से लीजिएगा, या फिर दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बैटर डालेंगे और अच्छे से फिल कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं रहना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। इसे अच्छे से टैप करिएगा और अच्छे से भरिएगा, जिससे ये थैली के अंदर एयर नहीं रहेगा। क्या होता है जब इसमें एयर रहता है तो जब हम इसे बनाते हैं तो ये टूट जाता है बीच में। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। और अब क्या करेंगे, ये जो बैटर है इसका जो आगे का जो टिप है इसे कट कर लेते हैं। वो सिंपली जैसे हम जलेबी बनाते हैं उसी तरह से इसे इस तरह से डालते जाएंगे, जैसे चकली बनाते हैं। बिल्कुल चकली से भी ये आसान है। इस तरह से देखिए आराम से आप इसे डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने पैन को तेल से पहले ही ग्रीस कर लिया था। आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर से ना काले तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस तरह से बना करना आप बच्चों के टिफिन में भी इसे दे सकते हैं। कुछ बूंद तेल के ऊपर से भी डालेंगे और अब हम इसे ढककर 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। आंच को जो है लो टू मीडियम के बीच में रखना है। देखिए 2 मिनट होने के लिए आ गए। चलिए चेक कर लेते हैं। ऊपर की सतह जो है ड्राई होने लगी है। और चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। वाह, देखिए नीचे से कितना अच्छे से पक चुका है। अच्छे से ब्राउन स्पॉट नजर आ रहे हैं। इसे मैं फिर से पलट देती हूँ और दोनों तरफ से ये परफेक्टली कुक हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के रेडी कर लेते हैं। 1 कप सूजी में आप आराम से 8 से 9 इस तरह के चकली पैनकेक आराम से बना सकते हैं। तो ये कम से कम 3 जन के लिए एकदम सफिशिएंट नाश्ता है और बच्चों के टिफिन के लिए भी एकदम परफेक्ट है। क्यूट सा है, मिनी सा है, खाने में हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और देखने में तो खैर खूबसूरत है ही। तो बच्चे इसे खुशी से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैच रेडी कर लिया है। बचा हुआ बैटर जो है आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होता बैटर। आराम से 2 से 3 दिन तक बैटर रहता है, क्योंकि हमने इसमें बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है। बिना सोडे के हैं, बिना इनो के हैं और खाने में उतनी ही टेस्टी और हेल्दी भी है। ये देखिए दोनों तरफ से एकदम परफेक्टली कुक है। मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, जिससे पता चलेगा कि अंदर ये कितने अच्छे से पके हैं। देखिए अंदर सारी सब्जियां भी ना क्रंची हो गई हैं
और अंदर से भी अच्छे से कुक हो गया है। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना चटनी के भी। ये काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार लगता है और ऊपर से कुरकुरा है और अंदर से सॉफ्ट है, तो और भी खाने में इसका जो टेस्ट है दोगुना हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।